हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की कुछ ये बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए रहने वाले हैं। तो आज है 26 मई 2021 और 13 बड़ी अपडेट्स आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो थंबनेल के ऊपर ये सभी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि एच पी यू जी एनुअल जो एग्ज़ाम उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और कब तक जो है हो सकते हैं आपके डेली कमेंट आ रहे हैं रोज़, मतलब ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आपका कोई कमेंट ना आया हो। ठीक है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो ये रही हिमाचल में 24 घंटों में आए 1999 नए केस, 3067 हुए ठीक। और 576 कांगड़ा में आए हैं, मंडी में 295, सोलन में 231, शिमला में 191, सोलन सिरमौर में 159, हमीरपुर में 134, चंबा में 117, बिलासपुर में 113, ऊना में 86, कुल्लू में 49, किन्नौर में 37, लाहौल स्पीति में 11, 60 की आज मृत्यु हुई है। और कुल मृत्यु कितनी हुई हैं? 2873। कुल संक्रमितों की संख्या हुई है 1,82,900 बयासी। और एक्टिव केस जो है 23,053 हैं। और अब तक 1,57,031 जो हैं ठीक हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, केलांग का न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस। तो हिमाचल में 29 से 31 मई तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान जो है अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ पे हुआ है। तो 29 से 31 तक मौसम खराब रहने का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों ये रही अपडेट। तो यहाँ पर जो है राहत, लगातार 12वें दिन स्वस्थ होने वाले बढ़े। तो 41 दिन बाद 2 लाख से कम मरीज, संक्रमण दर गिरकर 9.54% हुई। तो बीते 24 घंटों में 1,96,427 मामले, स्वस्थ होने की दर 89.26% पर पहुंची। और देश में लगभग अब तक जो है 33.25 करोड़ हुई जांच। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। और अभी तक जो है 3,07,231 कुल मौतें हो चुकी हैं अब तक देश में। तो ये दोस्तों पूरे इंडिया की अपडेट भी मैंने आपको बता दी है अभी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही नेक्स्ट अपडेट। युद्ध स्तर पर कोरोना टेस्ट किए तो बढ़ेंगी मौतें, हाईकोर्ट। तो कहा हिमाचल में रोज हो रहे 14,000 टेस्ट करवाने चाहिए 20 से 30,000। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जो है कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की मांग पर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जो है कहा है कि प्रदेश में कोविड टेस्ट युद्ध स्तर पर नहीं करवाए गए तो मृत्यु दर और बढ़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान जो है प्रदेश सरकार ने बताया कि आरटीपीसीआर टेस्ट औसतन 14,000 प्रतिदिन करवाए गए हैं, जबकि सोमवार को 11,000 टेस्ट यहाँ पे किए गए हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है हिमाचल की। ठीक है, देख सकते हो पूरी अपडेट आप यहाँ पे। ठीक। चलिए दोस्तों, तो सरकार से पूछा पीएचसी को ऑक्सीजन वाले आईसीयू अस्पताल में बदलने के लिए क्या कदम उठाए। चलिए दोस्तों, ये कुछ अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही सूबे में दोस्तों लागू नहीं होगा केंद्र का फैसला। दोस्तों बात है यहाँ पे स्लॉट बुकिंग की, जो वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट बुकिंग पहले बोल रहे थे नहीं होगी। ठीक है, अभी क्या है, जयराम सरकार जो है कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पंजीकरण के बाद स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया बंद नहीं करेगी, यानी स्लॉट बुक करने ही होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यद्यपि केंद्र सरकार ने जो है 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए जो है ऑन साइट पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की सिफारिश की है, लेकिन केंद्र ने इसका निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। उन्होंने टीकाकरण स्थलों पर भीड़ और असुविधा से बचने के लिए युवाओं से आग्रह किया है कि वे कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगाने के लिए जिसे बुलाएंगे उसे संदेश आएगा और उन्हीं को ही वैक्सीन सेंटर में आना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो है पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। दोस्तों ये स्लॉट बुकिंग का होना ही चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि जैसे देखो, अगर स्लॉट बुक नहीं होते हैं तो फिर तो बहुत सारे जो है ऐसे ही लोग पहुंच जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। वहाँ पे भीड़ होगी ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। तो उससे अच्छा है कि अगर स्लॉट बुकिंग होते हैं तो वो अपने टाइम से जाएंगे,
है ना। और लिमिटेड ही वहाँ पे वैक्सीन लग पाएगी, ऐसा नहीं कि सभी को लगा दी जाएगी एक ही दिन में। तो वहाँ पे स्लॉट बुकिंग का यही फ़ायदा होगा यहाँ पे कि लिमिटेड होंगे, मतलब इतने दिन में, इस दिन में इतने ही लोगों को लगाए जाएंगे, ऐसे कुछ लिमिट रखी होगी। ठीक है, प्लस जहाँ पे वहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं होगी स्लॉट बुकिंग से। अगर स्लॉट बुकिंग ही अगर ये हटा देते हैं बिल्कुल कि मतलब कोई भी लगवा सकता है, तब तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और उसको कुछ फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, उससे संक्रमण बढ़ने का खतरा और ज़्यादा होगा, है ना। ये तो आप भी समझ रहे होंगे, अगर स्लॉट बुक ही नहीं होगा, सभी जाएंगे, फिर सोचेंगे कि हम लगाते हैं, हम लगवाते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि संक्रमण और बढ़ सकता है। तो एक यहाँ पे अच्छा काम इन्होंने किया स्लॉट बुकिंग का, ये होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके यहाँ पे बताना। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही, तो विधायकों को झंडी मामले में सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा। तो कोरोना महामारी के बीच हिमाचल कैबिनेट के इस फैसले का नेता प्रतिपक्ष जो है अग्निहोत्री समेत 4 विधायकों ने किया विरोध। प्रदेश पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है, क्यों ये कहा गया है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की ओर से गत दिन विधायकों की कार पर झंडी लगाने को मंजूरी देते ही सोशल मीडिया पर सरकार की किरकिरी शुरू हो गई। तो ये यहाँ पर झंडे को लेकर ये जो है यहाँ पे हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा देख बताता हूँ आपको। तो कोरोना काल में जहाँ प्रदेश में मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही, ऐसे में सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक में विधायकों की गाड़ियों पर झंडे लगाने की मंजूरी देने पर सोशल मीडिया में तो उबाल है ही, आम लोगों में भी गुस्सा है। तो ये कुछ उससे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। ये रही, भर्ती होने के 24 घंटों के में जो है 38% मरीजों की मौतें। सीएम ने कहा होम आइसोलेशन में 7.7% रही मृत्यु दर। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। ये रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 245 कैदी पैरोल पर छूटे, 90 की छुट्टी बढ़ाई। आर्थिक तंगी के चलते चालक ने की। चलो ये दोस्तों बाद में देखेंगे। ठीक है, या आप ऐसे ही पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो। सुबह सुबह थोड़ा ऐसे ही लगता है। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में जेल विभाग ने सूबे की विभिन्न जेलों में बंद 335 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैरोल दी है। और इसमें 245 कैदी ऐसे शामिल हैं जो कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों को पूरा करते थे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। टेलीमेडिसिन सेवा में हिमाचल बना अग्रणी राज्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। ये रही, डिपो में कहीं दालें तो कहीं नहीं मिल रहा सरसों का तेल और रिफाइंड, एपीएल की अनदेखी कर रही सरकार। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे, पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। ये रही, कोरोना कर्फ्यू में छूट का समय बढ़ाने की मांग। तो यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ाने की मांग यहाँ पे की गई है। बैंकों को खोलने का समय 10 से 9 बजे करे सरकार। तो ये यहाँ पे मांगे दोस्तों उठाते रहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। ये रही, सर्वेयर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। HPSSC हमीरपुर की तरफ से आज 798 पोस्ट कोड सर्वेयर भर्ती का परीक्षा परिणाम यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अभी 25 जून को इनकी इवैल्यूएशन होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। ये रही, कोरोना केस घटते रहे तो 15 जून के बाद हो सकते हैं 12वीं के शेष पेपर। दोस्तों 12वीं वालों के लिए अपडेट है, उसके बाद मैं दूसरा भी डिस्कस करूंगा। हिमाचल ने केंद्र को पत्र भेज स्पष्ट की स्थिति, छात्र छात्राओं को तैयारी के लिए देंगे 15 दिन। तो शिक्षक को हफ्ते में एक बार लेनी होगी लाइव क्लास। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है मंगलवार को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कोविड केसों की संख्या यूं ही घटती रही तो स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के बचे हुए पेपर 15 जून के बाद कराने की स्थिति में होगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों आपको पता ही कि एक पेपर पहले हो चुका है 13 अप्रैल को। कौन सा था? अंग्रेजी की परीक्षा 13 अप्रैल से, अंग्रेजी की पता नहीं, अंग्रेजी की हुई है आई थिंक। 12वीं के प्रैक्टिकल और अंग्रेजी की, अच्छा 12वीं की बोली अंग्रेजी की। ओके, 10वीं अप्रैल से परीक्षा पहले जो है करवाई जा चुकी है। और 10वीं के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, उन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए एनरोल कर दिया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि अगर स्थिति साफ, मतलब स्थिति ठीक रहती है, ठीक है, ऐसे ही जैसे अभी कम हो रहे केसेस, है ना, तो अगर वैसे ही होते रहे तो 12वीं के पेपर जो है 15 दिन के बाद करवाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो कल आपको वीडियो मैंने दिखाई तो थी, शिक्षा मंत्री को उन्होंने बोला था कि हम 15, अगर ऐसी स्थिति ठीक होती रहती है तो 15 जून के बाद हम पेपर करवाने में सक्षम हैं। मतलब हम पेपर करवा सकते हैं 15 जून के बाद 12वीं के लिए। ठीक है, अभी दोस्तों बात यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि कॉलेजों के लिए क्या है।
दोस्तों कॉलेजों के लिए आपके डेली यहाँ पे कमेंट आते हैं, ठीक है। और अभी मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि दोस्तों एच पी यू यू जी एनुअल एग्ज़ाम का क्या है। तो उसके बारे में भी दोस्तों ऐसा ही है कि अगर स्थिति ठीक होती है तो आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। कब हो सकता है, वही 15 जून के बाद ही आप मान के चल चल सकते हो उसको भी, क्योंकि अभी जो है मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मीटिंग होगी। मीटिंग का प्लीज़ 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 आप वेट कीजिए, जून में मीटिंग होगी। उसके बाद आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको पता चल ही जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स के बारे में, ठीक है। जो भी एच पी यू जी एनुअल एग्ज़ाम है उसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा कि होंगे या नहीं होंगे। कुछ भी होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम आपके 15 जून के बाद हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्थिति ठीक होती है तो बाकी डिपेंड करेगा सब कुछ जो मीटिंग होगी उस पे ऊपर, ठीक है। और मीटिंग कब होगी, जून में, जून के फर्स्ट वीक में आपकी मीटिंग हो सकती है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है पहली 2-3 तारीख को आपकी मीटिंग हो जाए जून में, तो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी जून तक आपको वेट करना है। मैं बहुत दिनों से यही बोल रहा हूँ कि जून तक वेट कीजिए, बट आपके डेली कमेंट आते हैं तो फिर मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि बार बार एक ही मैं कितनों को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो उससे अच्छा कि एक वीडियो बना दी जाए। तो ये वीडियो मैंने अभी बना दी है, तो जून तक अभी आप वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे अपडेट। तो कुछ अपडेट ये थी दोस्तों, और मैंने आपको बता दिया, अभी आप समझ रहे होंगे मेरा कहना का क्या मतलब है, ठीक है। तो और हाँ, अगर एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम से आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आज आपकी डेट शीट आई हो कल से एग्ज़ाम, ऐसे नहीं होगा। 10-15 दिन आपको पहले बता दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के बारे में कि आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं इस दिन से, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है बस। और जून तक का आप वेट कीजिए, जून के बाद अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तब तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जून में पता चलेगा, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप कर ही लोगे उसको, ठीक है। बट जून तक का आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।